अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसके आने से पहले भी उस पर तनकीद की जा रही थी। जब वो आने आ गया तब भी उस पर तनकीद की जा रही है। आयशा उमर पर भी तनकीद की जा रही है, उनके कपड़ों पर भी तनकीद की जा रही है, बल्कि मैं आसान अल्फाज में ये कहूँगा कि उनको गालियाँ तक दी जा रही हैं। और उसके साथ साथ उस प्रोग्राम के कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें जो है अब हमारे माशरे में दिखाई जाएंगी, और इस पर परफॉर्म करने वाले, इसका हिस्सा बनने वाले वो पाकिस्तानी एक्टर्स, वो मॉडल्स जिनको आवाम पसंद किया करती थी, और अब वो जाके लाजवाल इश्क में काम कर रहे हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दे रहे हैं। और इसी प्रोग्राम लाजवाल इश्क का एक ऐसा सीन, एक ऐसा मोमेंट जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। कुछ लोग उसको बेगैरती कह रहे हैं, कुछ लोग उसको बहुत ज़बरदस्त सीन कह रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार उसको देखकर बड़ा रोना आया। और कुछ लोगों का ये कहना था कि इस तरह की अगर बेहयाई दिखानी थी तो शुक्र है कि हमारे किसी भी टीवी चैनल पर यह प्रोग्राम नहीं चला। होता कुछ यूँ है कि हमारे एक एक्टर हैं जिनका नाम है जुनैद, जो कि तमाशा सीज़न 3 के भी कंटेस्टेंट रह चुके हैं, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में भी काम किया, और इनका एक सुपर हिट ड्रामा था जिसका नाम है चीख, उसमें भी इन्होंने काम किया। वो अपनी वालदा को याद, सॉरी अपनी बहन को याद करके बहुत ही अफसरदा होते हैं, और इन्हीं के सामने बैठी होती हैं एक मॉडल जिनका नाम है जन्नत। उनका शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कोई बहुत बड़ा तारुफ नहीं है कि मैं बताऊं कि इन्होंने ये किया, लेकिन ये वहाँ पर बैठकर अपनी वालदा को याद करती हैं, और जुनैद जो है वो अपनी बहन को याद कर रहे होते हैं, और दोनों याद करते करते रो पड़ते हैं, और रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, और गले लगा के पप्पियाँ जप्पियाँ, मतलब वो सामने बैठ के रो रही होती हैं, ये इधर बैठ के रो रहे होते हैं, तो ये बुला लेते हैं इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अब इस सीन को देखकर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार देखो कितना दुखी सीन है, अपनी माँ को याद कर रहा है, अपनी बहन को याद कर रहा है, अपने वालिदैन को याद कर रहा है, कितने दिन से बेचारे दूर होंगे हैं। और कुछ लोगों ने ये देखकर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये प्रोग्राम सिर्फ इसी काम के लिए, ज़रा सी कोई बात स्क्रिप्टेड करें और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाएं, पप्पियाँ करें, चप्पियाँ करें, और बहुत सारे और भी सीन्स ऐसे आ रहे हैं जिनको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या दिखाया जा रहा है। अब बात यह है कि जब ये प्रोग्राम आने वाला था और उसमें जब आयशा उमर के कपड़ों को देखा जा रहा था और उस पर एतराज़ किया जा रहा था कि आयशा उमर इस तरह के कपड़े पहनकर जो है वो पाकिस्तानी किसी टीवी चैनल पर आएंगी, तो इस तरह का जब इतराज़ बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ गया तो पता चला कि ये प्रोग्राम टीवी पर नहीं यूट्यूब पर आएगा। बात यह है कि आप ये प्रोग्राम मत देखिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे ना कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, डेटिंग पॉइंट डेटिंग का नहीं है, ये बस ये दिखाना है कि लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होते हैं, लड़की लड़का एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करते करते उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी शादी के लिए उनको एक अच्छा रिश्ता यहाँ पर मिल सकता है। मतलब ये कैसा तरीका है कि भाई आप एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ आप स्विमिंग पूल में भी जाएं, उसके साथ आप बिस्तर पे भी जाएं, उसके साथ आप वॉशरूम में भी चले जाएं, उसकी हेल्प कराएं किचन में भी, और ये सारे काम करते करते अगर आपको लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वो कहते हैं कि शादी कर लें। ठीक है, ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि डेट मारें, लेकिन ये शादी करवाने का क्या तरीका है। पहले हमारे मॉर्निंग शोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि आते थे लड़के लड़कियां जिनकी शादियां करवाई जा रही होती थी और बड़े जो है धूम धड़क के दिखाए जा रहे होते थे, लेकिन बाद में ये पता चलता था कि ये सब फेक है, और बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ इसी वजह से बंद हुए कि उनके बारे में ये खुलकर सामने आ गया कि नहीं भाई हम तो एक्टर थे, हमारी कहाँ शादी हुई, ये तो सब एक धोखा था, फ्रॉड था, दुनिया को चे बनाने के काम हमारे ये सारे मीडिया वाले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ के रह सकते हैं, किस तरह से शादी कर सकते हैं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं, आपने अगर ये प्रोग्राम देखा तो मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे कि इसमें किस किस तरह के सीन्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। बहरहाल इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अली अंसारी के बारे में। अगर आपका ताल्लुक यूट्यूब से है या आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब पर व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं, तो अली अंसारी ने इसका गुर बता दिया। उन्होंने कहा जी कि किस तरह से बिलियंस में आप व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अली अंसारी जो कि सबूर अली के शौहर हैं, और इनके दो ड्रामे जो कि बहुत ज़्यादा सुपर हिट गए, एक रंग महल और दूसरा कफ़ारा, दोनों पर 2 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। मतलब कफ़ारा पर भी 2 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और रंग महल पर भी। ये दोनों ड्रामे इतने ज़्यादा देखे गए कि 2 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि अगर YouTube पर 2 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए एक ड्रामे पर, तो कितना पैसा कमाया होगा चैनल वालों ने। इसका गुर उन्होंने बताया। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो व्यूज़ आते हैं वो दानिश तैमूर और फ़िरोज़ खान के ड्रामों पर आते थे पहले जितने भी ड्रामे आए। खैर फ़िरोज़ खान के तो अब बहुत सारे ड्रामों के व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन दानिश तैमूर ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। दानिश तैमूर का भी मस्त मलंग गया, वो भी सुपर डुपर हिट गया, और उसके बाद जो है शेर ड्रामा वो भी बहुत ज़बरदस्त गया। लेकिन फ़िरोज़ खान और दानिश तैमूर के ड्रामे जितने भी आते थे इनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने रिसर्च की तो पता चला कि अली अंसारी के इन 2 ड्रामों पर 2 बिलियन, एक ड्रामे पर 2 बिलियन यानी कि 2 अरब से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 6-7 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो मेरा हाल है चौथाई हिस्सा अगर आप देखें तो चौथाई से भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसको देखा गया, 2 अरब से ज़्यादा। बहरहाल कितना पैसा कमाया होगा भाई, ये तो मैं सोच कर हैरान होता हूँ। 3.5 व्यूज़ ही ज़ारा छोड़ने। खैर जिसके नसीब में जितना अल्लाह ने लिखा है उसको मिल जाता है। अल्लाह ताला उतना रुपया पैसा दे जिसका हम हिसाब कर पाए। खैर अली अंसारी ने ज़्यादा व्यूज़ हासिल करने का गुर बताते हुए ये बताया कि अगर कोई भी चैनल इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आता है, इस तरह का ड्रामा लेकर आता है जिसमें एंग्री यंग मैन दिखाया जाता है कि भाई लड़का पहले बहुत गुस्से वाला होता है, जोशीला होता है, मार धाड़ करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उससे किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, फिर वो गुर्बत में आ जाता है, माँ बाप की दौलत भी छोड़ देता है, बदमाशी भी छोड़ देता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो लोगों को बड़ा पसंद आता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई अमीरज़ादा, पैसे वाला, दौलतमंद एक लड़की की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दे। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को ऐसा देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे आम तौर पर ये होता है कि जितने भी मालदार लोग होते हैं उनको इतनी इंतहाई गरीब लड़की से इतनी मोहब्बत नहीं होती, ज़्यादातर टाइम पास ही होते हैं। खैर लड़कियां भी, माजरत के साथ, लड़कियां भी आजकल मालदार लोग ढूंढती हैं। वो कहती है मोहब्बत करे ना करे पैसा तो होना चाहिए। और चलो थोड़ी मर्जी। बहरहाल कोई एक एक्ट्रेस ऐसी मुझे बता दें जिसने इंतहाई किसी गरीब लड़के से मोहब्बत की हो, शादी कर ली हो और उसको सपोर्ट किया हो, नहीं मिलेगी। लेकिन बेशुमार लड़कियां मिलेंगी, बेशुमार मॉडल एक्ट्रेस मिलेंगी जिन्होंने अरबपति, करोड़पति, दुनिया के अमीर तरीन लोगों से शादियां की हैं। खैर अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी है तो मुझे बताइएगा जिसने किसी गरीब लड़के से शादी की हो। मेरे तो नज़र ना रखे, मैं गरीब नहीं है, मेरे को अपना जामा है, अपनी 70 है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अरसलान खान के बारे में, जिन्होंने बैठकर लंबी लंबी छोड़नी शुरू कर दी है। मुझे तो समझ नहीं आती यार, ये जो हमारे एक्टर्स हैं ये क्यों कभी कभार इतनी लंबी लंबी छोड़ने लग जाते हैं। पहले मैं ज़रा आपको अरसलान खान का तारुफ करवा दूं। ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपने इनको बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। और इनकी वाइफ हीरा खान, इनकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो डांस करते हुए, शुगर लगाते हुए बहुत ज़्यादा वायरल होती रहती हैं। दोनों इस काम में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्होंने बहुत लंबी लंबी छोड़नी शुरू कर दी हैं। और उसको देखने सुनने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार इस पर तो बात होनी चाहिए। अरसलान खान कहते हैं कि भाई मुझे इंस्टाग्राम पर इंडिया से मैसेजेस आते हैं कि आपको हमने इंडिया के ड्रामे के लिए सिलेक्ट कर लिया, आप हमें अपना नंबर दें। जब हम उनको नंबर देते हैं और उसके बाद हमारी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ और सब कुछ सेट हो जाता है और मैं उस ड्रामे के लिए रेडी हो जाता हूँ। भाई मैं अपना नंबर भी भेजता हूँ, लेकिन अचानक से जब वो मुझे लोकेशन भेजते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आपने आना है, मैं कहता हूँ कि भाई ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि यहाँ से फ़लाँ जगह। तो पता नहीं कौन सी जगह थी, हर बात पे ना वो यूँ करे थे, पता ना वो कौन सी जगह थी, अच्छा पता नहीं वो कौन सा ड्रामा था, अच्छा पता नहीं वो कौन से चैनल का था, अच्छा पता नहीं वो कौन से डायरेक्टर थे। जिस बात के बारे में उनसे पूछा गया वो हर बात पे कह रहे थे पता नहीं वो कौन सी जगह थी, पता नहीं वो कौन से डायरेक्टर थे। अच्छा इंस्टाग्राम पर उन्होंने नंबर भी दिया, वहाँ पर बैठे हुए या तो लोग पागल थे या फिर आपने ये समझ लिया कि पाकिस्तानी अवाम पागल है जिनको हम ये कहानी सुनाएंगे और वो हज़म कर लेंगे। ठीक है भाई, पता नहीं इंडिया की जगह कौन सी थी, पता नहीं डायरेक्टर कौन से थे, पता नहीं ड्रामा कौन सा था, पता नहीं सीरीज़ कौन सी थी। आपने नंबर भी ले लिया और उनको ये भी नहीं पता चला कि ये पाकिस्तानी नंबर है, 92 से शुरू हो रहा है। ठीक है, उन्होंने ये भी चेक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने आपके इंस्टाग्राम पर ये भी चेक नहीं किया कि आप कौन कौन से पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रहे हैं, आप कौन कौन सी लोकेशंस पर बैठे हुए हैं। उन्होंने सिर्फ आपकी तस्वीर देखी, वीडियो देखी और आपको इंडिया के बड़े ड्रामे सीरियल के लिए ऑफ़र कर दिया है।
अरसलान भाई कैसी बातें करते हैं आप यार। आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता और आपकी डिस्कशन भी शुरू होगी और एंड पर आप लोकेशन पर जाने से पहले आपने बताया कि भाई ये कौन सी जगह है जहां आप मुझे बुला रहे हैं, ये कौन सी लोकेशन है। तो उन्होंने आपको बताया कि भाई इंडिया की फलां जगह है, तो आपने फिर बताया कि ये पाकिस्तान है। क्या कहानियां सुनाते हैं भाई आप, कमाल की कहानी है भाई। और सिर्फ ये कहानी अरसलान खान ने ही नहीं सुनाई बल्कि एक बार अली रज़ा ने भी सुनाई है। अली रज़ा वो हैं जिनको अतीका ऑडो ने कहा था कि इनके बाल देखकर ना सीने के मुझे बड़ी घिन आती है यार, अली रज़ा को अपने एक बाल साफ करवाने चाहिए। ठीक है, ये वो वाले हैं। अच्छा, अली रज़ा ने भी ये कहा कि मुझे एक दफ़ा इंस्टाग्राम से यशराज फिल्म से ऑफ़र आती है, यशराज फिल्म से मुझे ऑफ़र आती है इंस्टाग्राम पर। मैं उनको मोबाइल का जो है वो कैमरा ऑन करके एक वीडियो बनाकर भेजता हूँ। मतलब मेरा ऑडिशन होता है, ऑडिशन के लिए मैं वीडियो बनाकर भेजता हूँ, मुझे पसंद किया जाता है। पसंद करने के बाद जो है मुझे ये कहा जाता है कि भाई आप आ जाएं। आप जब वो आ जाने की बात होती है आप हैरान होंगे कि भाई अली रज़ा भी कहते हैं कि जब मैंने देखा है भाई ये तो मुझे इंडिया बुला रहे हैं, भाई ये तो मेरे को इंडिया बुला रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, इंडिया कैसे जाऊँगा भाई आप। मुझे तो ये बड़ी हैरत हो रही है, यशराज फिल्म वाले वो पागल थे या फिर हम पागल हैं, आपको तो मैं कह नहीं सकता भाई, आप बहुत बड़े स्टार हैं, आपको तो नहीं हम कह सकते ना। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि दोनों तरफ किसी को ये बात समझ नहीं आई कि जिससे हम बात करें उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसने बहुत सारी अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस लगाई होंगी, बहुत सारे स्टार्स के साथ लगाई होंगी, उसमें अतीका ऑडो है, करीना कपूर, अल्लाह जी मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब वो अपने साथ जो है बड़ी बड़ी पाकिस्तानी स्टार्स एक्ट्रेस के साथ तस्वीरें लगा रहा है, उनको ज़रा समझ नहीं आई एक केड़ी यशराज फिल्म वाले टोक खब्बे वाले तो नहीं हैं, लियारी वाले तो नहीं, ये कोई औरंगी टाउन वाले तो नहीं, भाई कौन सी जगह के हैं बता दो मुझे, बनारस के तो नहीं, बनारस पाकिस्तान वाला। हद होती है यार पागल बनाने के लिए। हमारे जितने शोज़ हैं ना इनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जाती है। वो कहते हैं 2 लाख रुपया देकर बंदे को बुलाया भाई, 2-4 लाख रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, तो काय को हम ऐसा कंटेंट ना निकालेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो सके। बहरहाल ये सारी की सारी खबरें आपके सामने रखनी है। अब इसका फैसला आप लोगों ने करना है कि आज का प्रोग्राम, आज की बातें आप लोगों को कैसी लगी। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इतने लोग पसंद करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें 3-4 लोग जिन्हें घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, वो कोशिश तो करते हैं अम्मा सालन दे दो, अम्मा भूख लगी, अम्मा कहती चल निकल, वेला नकम्मा कहीं का, वो आके कमेंट्स कर रहे होते हैं। भाई आप वीडियो को लंबा बहुत करते हैं, तो मैं क्या कहूँ आपको शॉर्ट अंदाज में बता दूँ कि भाई लाजवाल इश्क में पपियां जफियां शुरू हो गई हैं। ओके, खबर हो गई। अली अंसारी ने ड्रामा के 2 बिलियन व्यूज हासिल करने का तरीका बता दिया, भाई ऐसे कर लो, ये खबर ऐसे बता दूं। और फिर आखिरी खबर थी अरसलान खान की। अरसलान खान ने लंबी छोड़ी है भाई, उन्होंने कहा मुझे इंडिया से ऑफर आई थी, इंडिया की ऑफर नहीं थी, ऐसी बोंगी थी। इस तरह से खबर बताया करूं, जा यार, कोई ना तो खुद काम करते हो और ना दूसरों को काम करने देते हो। अच्छा, मुझे जाते जाते एक बात समझ आई कि शायद मैंने अली अंसारी और अली रज़ा को मिक्स कर दिया हो, तो अगर नहीं किया तो ठीक है, अब वीडियो तो बन गई, अब तो एडिटर के पास जाएगी तो उसको पता चलेगा अली रज़ा बोला था या अली अंसारी बोला था। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।